हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वाइट स्लेट पढ़ाई। पिछले दो वीडियोस से हम लोग क्लास 8 के चैप्टर 1 रैशनल नंबर को पढ़ रहे हैं और आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो वाले वीडियोस देख लीजिए, तभी आपको यहाँ पे कुछ समझ आएगा। तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने जनरल इंट्रोडक्शन किया था। दूसरे लेक्चर में हमने क्लास 6 और 7 का थोड़ा सा रिव्यू किया था कि क्या नंबर्स होते हैं, कौन से नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं, कौन से नंबर होल नंबर्स होते हैं, कौन से नंबर इंटीजर्स होते हैं। और उसके बाद हमने शुरू करी थी प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी होल नंबर के लिए और इंटीजर्स के लिए और रैशनल नंबर्स के लिए, जिसमें हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो पहले हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ओके, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने देखा कि कैसे हम लोग ये चेकआउट करते हैं कि हमारा आंसर जो है वो उसी सेट ऑफ नंबर्स के बीच में क्लोज्ड है या नहीं जो हमसे क्वेश्चन में पूछे गए हैं। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों में ही कहीं ना कहीं हम लोग ऑर्डर और सीक्वेंस देखते हैं कि अगर हम लोग दो अलग अलग नंबर्स को डिफरेंट ऑर्डर में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा बदलेगा या नहीं। डिफरेंट ऑर्डर मतलब कि सपोज़ मेरे पास नंबर गिवन है ए और बी, तो क्या रिजल्ट सेम रहेगा या डिफरेंट हो जाएगा अगर मैं ए पहले लिखूं, मतलब कि ए प्लस बी, ऐसे ए पहले लिखूं, या फिर ऐसे लिख दूं इसको बी प्लस ए। तो अगर ये सीक्वेंस बदलने पर भी, मतलब ए को पहले लिख दो या ए को बाद में लिख दो, बी को बाद में लिखो या बी को पहले लिखो, ऐसे सीक्वेंस बदलने पे भी अगर आंसर सेम आता है तो हम कहेंगे कि हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, वरना हम कहेंगे कि हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है। तो यहाँ पर क्या है कि क्लोजर प्रॉपर्टी की तरह हमें अलग अलग बहुत सारे केसेस नहीं टेस्ट करने पड़ेंगे। जैसे हमने वहाँ पे अलग अलग केसेस देखे थे, कितने सारे केसेस, कि किसी भी एक में अगर फेल हो जाए तो हम कहते थे प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है। यहाँ पे हमें सिर्फ एक कोई केस लेके देख लेना है कि क्या, जैसे एडिशन के लिए सिर्फ हम कोई भी दो नंबर्स ले लेंगे और ये चेक कर लेंगे कि क्या वो नंबर्स ए प्लस बी, बी प्लस ए, मतलब उनको उल्टा करके लिख दो तो आंसर बदल रहा है या आंसर हमारा सेम आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग होल नंबर्स के लिए देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जैसे हमने क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए देखा था, और उसके बाद देखेंगे इंटीजर्स और रैशनल नंबर के लिए। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले अगर एडिशन की बात करें तो आप कोई भी दो होल नंबर ले लीजिए। जैसे मैं दो एग्जांपल दूंगा आपको, एक जिसमें मैं होल नंबर्स में 0 भी लूँगा, लेट्स से 0 और 5 ले लिया मैंने, और दूसरा जिसमें मैं कोई भी दो नॉर्मल नंबर्स ले लूँगा, लेट्स से 5 एंड 3। तो 0 और 5 को अगर मैं एडिशन के लिए देखूँ तो क्या हो जाएगा, 0 + 5, और 0 + 5 कितना होता है, 5 ही होता है। अगर इसको मैं उल्टा करके लिख दूँ 0 + 5 को तो क्या हो जाएगा, 5 + 0, और 5 + 0 भी कितना होता है, 5 होता है। तो हमने देखा कि चाहे हम 0 को पहले लिखें, चाहे हम 0 को बाद में लिखें, चाहे हम 5 को बाद में लिखें, चाहे हम 5 को पहले लिखें, हम किसी भी ऑर्डर में लिखें, आंसर हमारा सेम आ रहा है जो कि है 5। तो हम लोग कहेंगे कि एडिशन के केस में होल नंबर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। और दूसरे एग्जाम्पल को भी अगर देख लें तो 5 + 3 लिखूँ मैं तो मेरा आंसर आ जाएगा 5 + 3 कितना होता है, 8, और इसको उल्टा करके लिख दूँ, मतलब कि 3 + 5 लिख दूँ तो 3 + 5 भी कितना होता है, 8 होता है। तो यहाँ से भी हम लोग देख रहे हैं कि उल्टा करने पे कोई डिफरेंस नहीं आया और आंसर हमारा सेम रहा। तो हम क्या कहेंगे कि होल नंबर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है होल नंबर्स के लिए। ऐसे ही अगर सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सब्ट्रैक्शन में भी यही नंबर्स का एग्जाम्पल देखो कंसिडर कर लेते हैं, 0 और 5। तो एक तो मैं ऐसे लिखूँगा 0 पहले और 5 बाद में, और एक ऐसे लिखूँगा 5 पहले और 0 बाद में। तो अब देखो 0 - 5 कितना आ रहा है, -5 आ रहा है, और 5 - 0 कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, प्लस का 5। तो ये -5 और ये +5, ये तो अलग अलग हो गए, मतलब कि आंसर हमारा मैच नहीं हो रहा। और आंसर मैच नहीं हो रहा तो हम क्या कह देंगे कि सब्ट्रैक्शन हमारा होल नंबर्स के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रहा। आगे का हमें केस देखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि यही केस फेल हो गया। और एक भी केस फेल मतलब कि हम जनरली नहीं कह सकते कि सारे नंबर्स के लिए सब्ट्रैक्शन होल नंबर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। ऐसे जल्दी से मल्टीप्लिकेशन के लिए देख लेते हैं इन्हीं नंबर्स के साथ। तो देखो दो तरह से कैसे लिखूँगा मैं, एक तो मैं लिखूँगा 0 × 5, एक में लिखूँगा 5 × 0। तो देखो 0 × 5 कितना होता है, 0 होता है, और 5 × 0 भी 0 होता है। तो यहाँ तो हमारा आंसर सेम आ रहा है। एक बार इन एग्जाम्पल्स पे भी करके देख लेते हैं, हो सकता है डिफर कर जाए आंसर। तो इसमें क्या होगा, देखो 5 × 3, और पलट के लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 5। तो अब देखो 5 3 से कितना होता है 15, और 3 5 भी 15 होता है।
तो यहाँ पर भी हमारे आंसर जो हैं दोनों मैच हो रहे हैं, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन के केस में भी होल नंबर्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। अब अगर डिवीजन की बात करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 डिवाइडेड बाई 5 या 5 डिवाइडेड बाई 0। लेकिन आपको याद होगा मैंने बताया था कि कभी भी ये नंबर जो होता है ना जिसमें नीचे 0 आ रहा हो, ये नंबर डिफाइंड नहीं होता है। तो ये तो ऐसे ही इसका आंसर तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि नीचे 0 आ गया तो हम कह देंगे इसका आंसर हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, और 0 डिवाइडेड बाई 5 तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक मिसमैच तो बन गया। लेकिन एक बार इस फिगर के लिए भी देख लेते हैं। तो 5 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है? 5/3 ही होता है। और ऐसे ही 3 डिवाइडेड बाई 5 क्या हो जाएगा? अगर मैं पलट के लिखूंगा 3/5 होगा। तो 5/3 और 3/5 तो बराबर है नहीं, ये नंबर काफ़ी बड़ा है, ये नंबर थोड़ा सा छोटा है उससे। तो डिवीजन जो कि हर बार किसी को भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करने देता है, वो यहाँ पे भी होल नंबर्स को कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के केस में फॉलो नहीं होने देगा। तो ये तो हमने देखा होल नंबर्स के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ऐसे ही अब हम लोग इंटीजर्स और रैशनल नंबर के लिए देखेंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे इंटीजर्स के लिए वही चारों चीज़ें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो यहाँ पर मैं 3 केस बनाऊंगा इस बार। 3 डिफरेंट केस बन सकते हैं, आप चाहो तो एक में भी देख सकते हो। मैं आपको सारे केसेस कवर हो जाएं इसलिए 3 अलग केस बना के दिखा रहा हूँ। पहले केस में मैं क्या करूँगा, एक नेगेटिव इंटीजर लूँगा, लेट्स से -5, और एक पॉजिटिव इंटीजर लूँगा जो कि है 3। ऐसे ही अगले केस में भी मैं 2 पॉजिटिव इंटीजर ले लूँगा, तो मैंने ले लिए 5 और 3। और तीसरे केस में मैं दोनों नेगेटिव इंटीजर ले लूँगा, -5 और -3। तो इस तरह से हर पॉसिबल नंबर पे लगभग मैं ये टेस्ट कर लूँगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए। तो अब देखो -5 और -3, इसको मैं 2 तरीके से कैसे लिख सकता हूँ। -5 में मैंने जोड़ा 3, उसको पलट के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 में मैंने जोड़ा -5, ठीक है, यही होगा। तो देखो -5 और 3 इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। क्यों? क्योंकि 5 बड़ा है और 5 के साथ नेगेटिव का साइन है, तो यहाँ भी नेगेटिव आ जाएगा। ऐसे ही 3 और -5 को जोड़ेंगे तो भी हमारे पास -2 ही आएगा आंसर। अब मुझे दिख रहा है कि आंसर सेम आ रहा है, लेकिन हो सकता है इनमें सेम ना आए, तो एक बार इस केस में भी देख लेते हैं। देखो 5 + 3, और इसको पलट के लिखूंगा मैं कॉम्यूटेटिविटी चेक करने के लिए, तो हो जाएगा 3 + 5। ये तो ऐसे ही दिख रहा है, 5 + 3 और 3 + 5 दोनों 8 है, तो ये भी फॉलो कर रहा है एडिशन के केस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इन दोनों नंबर्स की बात करें तो ये हो जाएगा -5 + -3, और इसको उल्टा करके लिखेंगे तो हो जाएगा -3 + -5। ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, ऐसे ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, और दोनों का ही आंसर हमारे पास आएगा -8। तो हमने देखा कि एडिशन के केस में भी जो भी हमने इंटीजर के पेयर्स लिए हैं वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। अब देखेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए। तो देखो पहले इसको देख लेते हैं। -5 में से मैंने सब्ट्रैक्ट किया 3, अगले केस में मैंने 3 में से सब्ट्रैक्ट किया -5। लिखने में गलती मत करना, 3 में से सब्ट्रैक्ट किया -5। तो देखो -5 और -3 दोनों जुड़ के बनेंगे -8, जबकि 3 और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये एक्चुअली हो जाएगा 3 + 5, और 3 + 5 कितना होता है, प्लस का 8। तो -8 और +8 ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो यहाँ से ही हमारा ये सीधा क्रॉस हो जाएगा कि सब्ट्रैक्शन के लिए इंटीजर्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते हैं। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं। आगे की पेयर्स मैंने सब्ट्रैक्शन के लिए इसलिए नहीं टेस्ट करी क्योंकि यहीं पे हमारा केस फेल हो गया, तो आगे हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं, तो ये हो जाएगा -5 × 3, इन वाले पेयर्स को देखेंगे और पलट के लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 3 × -5। तो 5 × 3 = 15, और एक माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ऐसे ही 3 × 5 = 15, और एक माइनस है तो माइनस लगा देंगे। तो यहाँ तो आंसर मैच हो रहा है। अब एक बार 5 और 3 के लिए देख लेते हैं। 5 और 3 के लिए वैसे ऐसे ही दिख रहा है, 5 × 3 = 15 बन जाएगा, और 3 × 5 भी 15 बन जाएगा। तो ये दोनों केस भी हमारे ऐसे ही सेम हो गए। इसको और देख लेते हैं, -5 × -3, और यहाँ पे है -3 × -5। तो क्या है, 5 × 3 = कितना हुआ 15, और 2 माइनस हैं तो माइनस माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस। तो इसका आंसर आया +15 इस वाले का। और इसके आंसर की बात करें तो क्या है, 3 × 5 = 15, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। तो इसका आंसर भी आया +15। तो हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन के लिए भी जो इंटीजर्स हैं वो हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। लास्ट में देखेंगे डिवीजन के लिए। तो देखो ये नंबर पहले क्या बनेगा, -5
डिवाइडेड बाई 3 और ये कितना हो जाएगा -5/3 और इसको उल्टा करके लिखेंगे तो क्या होगा 3 डिवाइडेड बाई -5 और ये कितना हो जाएगा 3/-5 माइनस आप ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ एक ही बात होती है। तो इस 3/-5 को मैं -3/5 भी लिख सकता हूँ। तो अब आप देख सकते हो कि -5/3 और -3/5 ये दोनों सेम नंबर्स नहीं है, ये दोनों अलग अलग नंबर हैं। ये नंबर थोड़ा बड़ा है, ये नंबर थोड़ा छोटा है। तो डिवीजन ने फिर से एक बार किसी भी नंबर के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं किया। तो हमने देखा कि डिवीजन ने हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं किया था, ना होल नंबर्स के लिए, ना इंटीजर्स के लिए और ना ही रैशनल नंबर्स के लिए। और इंटीजर्स और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी उसने अभी तक होल नंबर्स और इंटीजर्स के लिए फॉलो नहीं करी है। तो अब हम लोग आएंगे हमारे रैशनल नंबर्स पे और चेक करते हैं रैशनल नंबर्स के लिए कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो होती है और कौन सी नहीं होती है। चलिए, तो रैशनल नंबर्स की बात करें तो कोई भी दो रैशनल नंबर लिख देता हूँ, बस मैं ज़्यादा केसेस नहीं बना रहे हैं, दो पे ही चेक कर लेंगे। 2/3 और 1/3 ये दोनों रैशनल नंबर हैं। एक बार फिर से रैशनल नंबर की डेफिनेशन आपको याद दिलाता हूँ ताकि आप कभी भी भूलें ना। कोई भी नंबर जो फ्रैक्शन p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, जहाँ पे p एक इंटीजर है, q भी एक इंटीजर है और q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उस नंबर को हम लोग बोलेंगे रैशनल नंबर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 भी एक इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है और 3 मतलब कि जो q है वो 0 के बराबर नहीं है क्योंकि वो 3 है। ऐसे ही 1/3 में 1 भी एक इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है और नीचे 0 नहीं बन रहा। तो ये दोनों हमारे रैशनल नंबर्स हैं। ओके, तो अभी इन नंबर्स के लिए ही हम लोग हमारी प्रॉपर्टीज़ चेक करेंगे। सबसे पहले एडिशन देखें तो 2/3 + 1/3 और इसको उल्टा करके चेक करेंगे अगर हम लोग 1/3 + 2/3। तो देखो ये क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज़ लिख सकते हैं और ऊपर 2 + 1 कितना हुआ 3, तो ये बना 3/3 जो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसे ही डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिख सकते हैं और ऊपर वालों को ऐड कर देंगे तो 1 + 2 कितना बन जाएगा 3 और 3/3 कितना होता है 1। तो हमने देखा कि 1 और 1 आंसर मैच। ऐसे ही हम लोग कोई भी नंबर लिखेंगे अगर तो हम देखेंगे कि एडिशन जो है वो रैशनल नंबर्स के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। सब्ट्रैक्शन की बात करें, सेम केस लेंगे 2/3 - 1/3 और दूसरा उल्टा करके लिख देंगे तो क्या आ जाएगा 1/3 - 2/3। सॉल्व कर लेते हैं। डिनोमिनेटर सेम तो नीचे एज इट इज़ लिख देंगे और 2 - 1 हुआ 1। ऐसे ही यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज़ लिख देंगे और 1 - 2 कितना हुआ, एक में से दो गए तो आएगा -1। तो यहाँ से आया प्लस का 1/3, यहाँ से आया माइनस का 1/3। ये दोनों आपस में सेम नहीं है, प्लस और माइनस का डिफरेंस है दोनों में। तो सब्ट्रैक्शन ने जो है वो रैशनल नंबर्स के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं किया। अब अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें हम लोग तो मल्टीप्लिकेशन 2/3 × 1/3 और उल्टा करके लिखें तो 1/3 × 2/3। अब देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे वाले नीचे से। तो 2 × 1 = 2 और 3 × 3 = 9। ऐसे यहाँ पे 1 × 2 = 2 और 3 × 3 = 9। तो हमने देखा कि दोनों आंसर हमारे 2/9 2/9 आ गए, मतलब सेम नंबर आ गया। ऐसे ही आप कोई भी नंबर देखेंगे अगर तो मल्टीप्लिकेशन के केस में रैशनल नंबर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर हम टिक लगा देते हैं, कर रहे हैं फॉलो। ऐसे ही डिवीजन के लिए देखें अगर तो पहला क्या बनेगा 2/3 डिवाइडेड बाई 1/3 और ये क्या बनेगा, उल्टा कर देंगे इसका तो 1/3 डिवाइडेड बाई 2/3। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में या फर्स्ट वीडियो में ये तरीका बताया था कि अगर आपको डिवीजन नहीं आता है तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। आप इसी चीज़ को पहले जो नंबर है उसको एज इट इज़ लिख दो, डिवीजन के साइन की जगह मल्टीप्लाई का साइन लिख दो और बाद वाले नंबर को उल्टा कर दो। 1/3 है तो 3/1 कर दो। ये तरीका है सिंपल करने के लिए डिवीजन को। अब इसमें क्या करेंगे, पहला वाला नंबर जो 1/3 है उसको एज इट इज़ लिख देंगे, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में बदल देंगे और 2/3 को उल्टा कर देंगे, मतलब 3/2 कर देंगे। अब अगर इसको आप देखोगे तो ये क्या बन रहा है, 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, 2/1 कितना हो गया 2 हो गया। ऐसे यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो गया और 1/2 कितना हो गया 1/2 ही रहेगा जो कि होता है आधा। तो अब देखो 2 और 1/2 दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ पर भी डिवीजन ने रैशनल नंबर के केसेस में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं किया। तो डिवीजन ने अभी तक हमने देखी
हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसी भी टाइप ऑफ नंबर के लिए डिवीजन ने फॉलो नहीं की है हमारी प्रॉपर्टी। ओके, तो अब एट लास्ट हम लोग करने जा रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह होती है, उसमें भी हम लोग सीक्वेंस चेक करते हैं। सीक्वेंस कैसे चेक करते हैं वो अब मैं आपको बताता हूँ। अभी हम लोग सीक्वेंस को 2 नंबर के लिए चेक कर रहे थे, मतलब कि 2 नंबर को अलट पलट करके देख रहे थे कि क्या रिजल्ट सेम आएगा। अब हम लोग देखेंगे 3 नंबर के लिए, जैसे कि ए, बी और सी, ये कोई 3 नंबर हैं, तो इनके लिए हम लोग सीक्वेंस को चेक करेंगे। जैसे एडिशन के केस में कैसे चेक होगा कि ए प्लस बी प्लस सी, ये ऐसे लिखा है, तो 3 नंबर्स एक बार में तो ऐड नहीं कर सकते। इसको हम कैसे ऐड करेंगे, पहले से लेट से ए प्लस बी ऐड कर दिया और फिर उसमें सी जोड़ दिया। तो क्या ये चीज़ जो लिखी है यहाँ पर कि ए प्लस बी को पहले जोड़ो और बाद में सी को जोड़ो, ये बराबर होगी इस चीज़ के कि बी प्लस सी को पहले जोड़ लो और बाद में उसको ए को जोड़ो? हमें यही चीज़ चेक करनी होगी। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो ए प्लस बी को जोड़ा मैंने पहले 2 नंबर्स को ही, और फिर इनका जो भी आंसर आया उसमें मैंने सी को जोड़ा, मतलब तीसरे नंबर को। क्या ये चीज़ बराबर होगी इस चीज़ के कि मैंने b प्लस सी को पहले जोड़ा? ब्रैकेट का मतलब होता है कि ब्रैकेट के अंदर की चीज़ को पहले सॉल्व करेंगे, तो मैंने b प्लस सी को पहले जोड़ा और बाद में उसको a ऐड किया। अगर ये दोनों चीज़ें बराबर होती हैं, ये एडिशन का एग्जांपल है। जब हम सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो प्लस की जगह यहीं पर माइनस लिख देंगे, मल्टीप्लिकेशन में प्लस की जगह यहीं पर मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे और डिवीजन में यहीं पर डिवाइड का साइन लगा देंगे। तो अब हमने देखा कि एडिशन के लिए यहाँ पर हमने लिख दिया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो अब हमें बस ये चेक करना होगा, यहाँ पर अलग अलग नंबर्स रख के देखने होंगे ए, बी और सी की जगह। अगर ये चीज़ फॉलो होती है कि पहले इन दोनों नंबर को जोड़ के तीसरा इसमें जोड़ो, अगर लेट से ये नंबर कोई डी आ गया और यहाँ से भी अगर डी आ जाता है, चौथा नंबर सेम आ जाता है, तो हम कह देंगे प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिव फॉलो हो रही है, वरना हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है। तो सबसे पहले हर बार की तरह हम लोग देखेंगे होल नंबर्स के लिए हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो कोई भी 3 होल नंबर ले लेते हैं, 0, 2 और 3। छोटे छोटे होल नंबर ले रहे हैं, आप चाहो तो 150, 200, 250 ले लो। छोटे नंबर से कैलकुलेशन ईजी होगी, इसलिए मैं छोटे नंबर ले रहा हूँ। तो अब जैसा कि मैंने बताया था, हमें क्या टेस्ट करना है, क्या a प्लस बी में मैं c जोड़ूँ? a क्या है 0, b क्या है 2 और c क्या है 3। तो ये बराबर होगा इस चीज़ के कि मैं a में जोड़ूँ b प्लस सी। तो देख लेते हैं। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, 0 प्लस 2 में मैंने जोड़ा 3। ऐसे यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 0 में मैंने जोड़ा 2 प्लस 3। ठीक है, तो जो भी चीज़ ब्रैकेट में लिखी होगी उसको पहले सॉल्व करना है हमेशा, सिर्फ यहाँ पर नहीं, आगे भी कभी भी हमेशा। तो 0 प्लस 2 कितना हो गया 2 और प्लस 3 एज इट इज़ लिखा मैंने। ऐसे यहाँ पर 0 एज इट इज़ लिखा और ब्रैकेट पहले सॉल्व किया, तो 2 प्लस 3 कितना हुआ 5। अब देखो 2 प्लस 3 ये वाला कितना आया 5 और 0 प्लस 5 कितना आया 5। तो ये देखो 5 और 5 दोनों बराबर आ गए ना, बराबर आ गए, मतलब कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो गई एडिशन के लिए। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन के लिए देखेंगे तो क्या लिखेंगे, a माइनस बी, जितनी भी जगह प्लस लिखा है उसको माइनस में बदल देंगे ये, और दूसरा क्या होगा, ये इक्वल टू नहीं लगेगा, यहाँ पर लगा सकते हैं क्योंकि सेम है। अब दूसरी जगह देखो क्या होगा, a में से b माइनस सी। तो अब देखो a क्या है 0, b है 2 और c है 3। तो यहाँ पर a b c की जगह 0, 2 और 3 लिख देंगे। अब 0, 2 और 3 यहाँ पर भी लिख देंगे 0, 2 और 3। तो अब देखो 0 में से 2 गया तो कितना आया -2 और इस -3 को एज इट इज़ लिखा। ऐसे ही 0 एज इट इज़ लिखा और 2 में से 3 गया तो कितना आया -1। ये माइनस अलग है और 2 - 3 से जो -1 आया वो अलग है, तो 2 माइनस हो गए मेरे पास। अब -2 और -3 कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो -5 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस बन के क्या हो जाएगा 0 + 1। तो 0 + 1 कितना हो जाएगा 1। अब ये 1 और 5 तो इक्वल है नहीं, तो फिर से सब्ट्रैक्शन ने जो है वो होल नंबर्स के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं किया है। अब हम लोग ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए देख लेंगे। ये देखो प्लस जहां जहां लिखा है ना, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। तो a इंटू बी ब्रैकेट के अंदर और फिर इंटू सी, ऐसे ही a इंटू बी इंटू सी। फिर से वही करेंगे, a की जगह 0, b की जगह 2 और c की जगह 3 लिखेंगे। तो 0 इंटू 2 और ब्रैकेट डाला, मतलब ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, इंटू 3। क्या ये बराबर है
0 इंटू 2 इंटू 3 के, चेक कर लेते हैं। तो 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा 0, 0 इंटू कुछ भी कर दो 0 ही आता है आंसर, और इस इंटू 3 को एज इट इज़ लिख लेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा 0 एज इट इज़ लिखोगे इंटू 2 3 ज़ा 6 आ गया। तो 0 3 ज़ा 0, अभी मैंने बताया 0 किसी मल्टीप्लाई करेंगे 0, ऐसे ही 0 का 6 में भी मल्टीप्लाई 0 होगा, तो आंसर आ गया 0। तो यहाँ तो 0 था इसलिए आंसर सेम आ गया। चलो हम लोग 0 की जगह एक और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो 1, अब मैं 0 की जगह 1 रख रहा हूँ सब जगह, ताकि आंसर अगर डिफरेंट आना हो तो आ जाए। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया है, 0 की जगह इन्हीं दोनों में 1 रख दिया है, बस इन दोनों में। तो अब 1 2 ज़ा कितना हुआ 2, और इंटू 3 एज इट इज़ लिख दिया आपने। ऐसे ही 1 एज इट इज़ लिखा, मतलब ऐसे का ऐसे ही, और 2 3 ज़ा 6। तो अब देखो 2 3 ज़ा कितना आया 6, 1 6 ज़ा कितना आया 6। तो हम देख रहे हैं कि जैसे 0 0 मैच हुआ था 6 और 6 भी मैच हो गया। तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा किसी भी होल नंबर के लिए, हर होल नंबर के लिए, कुछ भी रख के देख लो। अब देखेंगे हम लोग डिवीजन के लिए। डिवीजन के लिए भी हम लोग दोनों केस देखेंगे, 0 वाला भी और 1 वाला भी, या सीधा 1 वाले ही देखते हैं पहले। अगर 1 2 3 हम देखें, तीनों होल नंबर्स हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, a डिवाइडेड बाई b, और इस पूरे का डिवीजन c से, और दूसरे केस में a का डिवीजन b डिवाइडेड बाई c से। बस आपको ये याद रखना है कि पहले दो के बीच में ब्रैकेट लगा देते हैं, तीसरे को खुला छोड़ देते हैं, और अगले वाले में पहले को खुला छोड़ देते हैं और बाकी दोनों में ब्रैकेट लगा देते हैं। अगर ये आपको याद हो गया तो आप किसी के लिए भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक कर सकते हो, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, और किसी भी टाइप का नंबर हो, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर या रैशनल नंबर। अब देखो नंबर्स लिखेंगे, a की जगह लिखा 1, b की जगह लिखा 2, और c की जगह लिखा 3। ऐसे यहाँ पर a की जगह लिखा 1, b की जगह लिखा 2, और c की जगह लिखा 3। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या हुआ 1 अपॉन 2, और डिवाइडेड बाई 3 एज इट इज़ लिख दिया। और यहाँ से क्या आया 1 डिवाइडेड एज इट इज़ रहा, और 2 डिवाइडेड बाई 3 क्या हुआ 2 अपॉन 3। ऐसे ही इसको लिखेंगे, तो मैंने अभी आपको बताया था कि डिवाइड वाले को बदलने के लिए आप क्या करोगे कि पहला नंबर तो एज इट इज़ लिख दोगे, तो 1/2 आपने एज इट इज़ लिख दिया, और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा दोगे, और जो दूसरा नंबर है उसको उल्टा कर दोगे। तो अब आप कहोगे 3 के नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो कैसे उल्टा करें। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि किसी भी नंबर के नीचे एक 1 छुपा हुआ आता है जो हमें दिखता नहीं है। तो यहाँ पर एक 1 है, तो 3 को हम क्या लिख देंगे उल्टा करके 1/3। ऐसे ही 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको एज इट इज़ लिखा हमने, इंटू की डिवाइड की जगह क्या कर देंगे इंटू, और 2/3 को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 3/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में 1, और नीचे आएगा 2 इंटू 3 6। यहाँ से ऊपर वालों को मल्टीप्लाई किया तो 3। जब भी कुछ नंबर नीचे नहीं लिखा होता है तो अपने आप हम 1 लिख लेते हैं, अभी मैंने बताया। तो ऊपर वालों को मल्टीप्लाई किया तो 1 3 ज़ा 3 और 1 2 ज़ा 2। तो अब आप देख सकते हो बड़े आराम से कि 1/6 और 3/2 बराबर नहीं है। तो डिवीजन ने यहाँ पर भी जो है वो होल नंबर्स के लिए फॉलो नहीं करी है, हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी नहीं फॉलो किया है। अब हम लोग बात करेंगे इंटीजर्स की, और फिर लास्ट में बात करेंगे रैशनल नंबर्स की। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा यहीं पे कि 1 2 और 3 ये तीनों क्या हैं, ये तीनों होल नंबर्स तो हैं, पर ये तीनों इंटीजर्स भी हैं, मतलब 1 2 और 3 इंटीजर्स भी हैं। तो अगर मैं इंटीजर्स के केस में भी 1 2 और 3 को इन्हीं तीनों एग्जाम्पल को टेस्ट करूं तो क्या होगा, सेम चीज़ आ जाएगी जो होल नंबर्स के लिए आई थी। तो चलो वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैं यहाँ पर आपको पूरा सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ। इंटीजर्स के केस में भी वही सब चीज़ें फॉलो हो जाएंगी जो होल नंबर्स के में हुई थी, मतलब एडिशन के लिए होगा फॉलो, सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए होगा फॉलो, और डिवीजन के लिए फॉलो नहीं होगा। इंटीजर्स के केस में भी यही सेम चीज़ रहेगी। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आप ले लीजिए, या फिर आपको समझना है तो समझ लीजिए कि कैसे इंटीजर्स और होल नंबर सेम रहे, दोनों में सेम रहा है। इसलिए क्योंकि अगर कोई भी मैं इंटीजर्स के एग्जाम्पल लूँ ना, जैसे मैं आपको जल्दी जल्दी एग्जाम्पल लेके भी बता देता हूँ। मैंने 3 इंटीजर्स लिए, -2, एक नेगेटिव ले लिया, वरना क्योंकि होल नंबर्स और इनमें यही डिफरेंस है नेगेटिव का, होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर नहीं होते हैं। तो -2 0 और 1 ले लिया मैंने। अब देखो अगर मैं इन दोनों को पहले ऐड करूँ, -2 + 0, और उस पूरे में इस 1 को ऐड करूँ +1, तो आंसर कितना आएगा, -2 और 0 -2
और ये +1 एज इट इज़ लिखा। तो अब -2 + 1 कितना बना, -1 बना। ऐसे ही अगर मैं उल्टा करूं, पहले इन दोनों को ऐड करूं तो ये क्या हो जाएगा, -2 में मैंने जोड़ा इन दोनों को, मतलब कि 0 + 1 को, तो 0 + 1 कितना होता है 1, और -2 एज इट इज़ रहा। अब -2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -1। अब ये देखो -1 और -1 मैच हो गए। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन भी मैच हो जाएगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन मैच नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है वो हमने देख लिया इंटीजर्स के लिए, हमने देख लिया होल नंबर्स के लिए, और अब हम लोग जो हमारा चैप्टर है रैशनल नंबर्स, उनके लिए चेक करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। तो देखिए, रैशनल नंबर्स के लिए एडिशन चेक करना है, तो पहले 3 नंबर में बता देता हूँ कौन कौन से ले रहा हूँ मैं। ए को मैं लूँगा, ABC जो मैं लिखता था सब जगह 1/3, बी को मैं लूँगा 2/3, और इसी तरह से सी को मैं लूँगा 3/3। ओके, मैंने सब में डिनोमिनेटर सेम लिया है ताकि हमारे कैलकुलेशंस आसान रहें। तो अब देखो हमें करना क्या है, एडिशन के लिए हम करेंगे A + B, मतलब पहले वाले दोनों को ब्रैकेट में डाला और तीसरे को अलग रखा, और अगले में क्या करेंगे, पहले को खुला रखेंगे और बाकी दोनों को ब्रैकेट में डाल देंगे। हमेशा हमें ऐसे ही करना है हर चीज़ के लिए, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। पहले दोनों को साथ रखो, तीसरे को अलग छोड़ दो, पहले को अलग छोड़ दो और बाकी दोनों को साथ कर दो। तो अब देखो इनकी वैल्यूज पुट कर दूंगा मैं। ए की जगह लिखूंगा मैं 1/3 प्लस बी की जगह लिखूंगा 2/3, और इसको पूरे को ऐड करने के बाद जो भी आएगा उसमें मैं जोड़ दूंगा सी, मतलब कि 3/3। ऐसे ही यहाँ पर 1/3 को अकेला रखूंगा और 2/3 + 3/3 को एक साथ रखूंगा। तो 1/3 + 2/3 कितना होगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, मैंने जानबूझ के रखा था। 1 + 2 कितना आया 3, तो 3/3 प्लस ये वाला 3/3 एज इट इज। तो 3/3 कितना होता है 1 होता है, यहाँ से भी एक 1 निकलेगा, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो कि डिनोमिनेटर देखो दोनों का सेम है, तो डिनोमिनेटर 3 लिख लो, और 3 + 3 कितना होता है 6, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो 6/3 कैसे कटेगा, ये 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो 2/1 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आंसर आया हमारा 2। अब यहाँ से देख लेते हैं 1/3 ब्रैकेट में नहीं है, तो इसको अलग से ऐसे ही लिख लेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो देखो डिनोमिनेटर 3 और 2 + 3 कितना हुआ 5, यहाँ से बना 5/3। अब देखो 1/3 + 5/3, डिनोमिनेटर सेम 3 लिख लिया, और 1 + 5 कितना हुआ 6, तो यहाँ से जैसे हमने देखा था 6/2 आया था, कैसे आया था 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6, तो 2/1 कितना हुआ, सिंप्लीफाई करके ये भी 2 आ गया, तो 2 और 2 बराबर है। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि एडिशन के केस में जो है वो रैशनल नंबर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। एडिशन ने हर चीज़ के लिए हर प्रॉपर्टी फॉलो करी है, चाहे वो इंटीजर्स हों, होल नंबर्स हों, या फिर रैशनल नंबर्स हों, कुछ भी हों, एडिशन ने हमेशा तीनों प्रॉपर्टी फॉलो करी है। क्लोजर भी फॉलो करी है, एसोसिएटिव भी फॉलो करी है, और कम्यूटेटिव भी फॉलो करी है। तो ये तो हमने देख लिया एडिशन के लिए। अब हम लोग देखेंगे इसी चीज़ को, पहले मल्टीप्लिकेशन के लिए देख लेते हैं, फिर डिवाइड पे आएंगे, ठीक है। तो अभी मैं इसको मल्टीप्लाई बना देता हूँ, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, कन्फ्यूज़ मत होना कि क्या है, ये मल्टीप्लाई का सिग्नेचर है, ऐसा मान लो आप। तो देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से, तो 1 × 2 = 2 और नीचे 3 × 3 = 9, ये मल्टीप्लाई का साइन ऐसे ही रहेगा और 3/3 आ जाएगा। अब फिर से देखो ऊपर वाले दोनों आपस मल्टीप्लाई, 2 × 3 = 6 और 9 × 3 = 27, तो ये आया 6/27। इसको आप 3 से कैंसिल करके सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। कैसे, देखो 27 क्या होता है 3 × 9 और 6 क्या होता है 3 × 2 हमेशा याद रखना सेम नंबर से कैंसिल करना है, ये नहीं कि ऊपर 2 से कैंसिल कर दो नीचे 3 से। मैंने 3 से देखा कि 6 भी 3 के टेबल में आता है, 27 भी आता है, तो 6 और 27 को 3 से कैंसिल किया। कैसे, 3 × 2 = 6 और 3 × 9 = 27। ऐसे यहाँ पे देखें तो देखो 1/3 ब्रैकेट में नहीं है, उसको एज इट इज लिख लिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 3 = 6 और 3 × 3 = 9। यहाँ पर भी आप इसी स्टेप पे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो आपको दिख रहा है कि 6 और 3 दोनों 6 और 9 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो आप इसे ऐसे कैंसिल कर सकते हो, 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9। तो आप 6/9 की जगह आप इसे 2/3 भी लिख सकते हो, बल्कि लिख ही देते हैं, सिंपल रहेगा हमारे लिए। ये आया, अब देखो क्या हो जाएगा वो 2 × 1 = 2 और 3 × 3 = 9,
तो यहाँ से बना 2/9 और यहाँ से कितना बना था 2/9, तो 2/9 और 2/9 मैच हो गया। तो हमने देखा कि हर बार की तरह मल्टीप्लिकेशन ने भी एडिशन की तरह फॉलो किया है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। अब जल्दी से हम लोग देखेंगे सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए। तो देखो सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने माइनस लगा दिया, पहले नंबर लिख देते हैं 1/3 माइनस 2/3 और इस पूरे में से माइनस का 3/3। ठीक है, मैंने नंबर्स लिख दिए ऊपर से देख के। अब क्या होगा, देखो डिनोमिनेटर सेम, तो मैंने 3 एज इट इज लिख दिया। 1 में से 2 गया तो कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। ऐसे ही माइनस में 3/3, फिर से देखो डिनोमिनेटर सेम, जानबूझ के लिया है, सेम तो रहेगा ही। और -1 और -3 कितना आ जाएगा, दोनों साइन सेम है तो नंबर्स ऐड होंगे आपस में, 3 + 1 4, और जो भी साइन था वो वाला साइन, तो -4। -1 और -3 कितना होता है, -4 होता है। ऐसे यहाँ पर देख लो 1/3 ब्रैकेट के अंदर नहीं है तो एज इट इज़ लिख दिया। ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम, तो डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिखा। 2 - 3 माइनस का 1। अब ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा 1/3 + 1/3। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे आपस में। तो अब देखो डिनोमिनेटर सेम, नीचे आया 3, ऊपर आया 1 + 1 2, यहाँ क्या आया था -4/3, यहाँ क्या आया 2/3। सब्ट्रैक्शन ने फिर से दिमाग खराब कर दिया और इसने कहा कि मैं रैशनल नंबर्स के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करूँगा, मेरा मन है। तो चलो डिवीजन के लिए देख लेते हैं। डिवीजन तो सब्ट्रैक्शन से भी ज़्यादा जिद्दी है, क्या वो फॉलो करेगा या नहीं करेगा, या आपको इसको होमवर्क के लिए दे दें। चलो होमवर्क के लिए नहीं देते हैं, इसको भी करके देख लेते हैं। एक चीज़ बची है, उसको क्यों छोड़ना। तो ये मेरा सब्ट्रैक्शन बन गया डिवीजन। अब ये मैं करके दिखाता हूँ, देखो आपको। पहले 1/3, डिवीजन को क्या लिख लेंगे, मल्टीप्लाई, और इसको पलट के लिख देंगे। तो 2/3 को पलट के लिखा 3/2, ये तो ब्रैकेट के अंदर की चीज़ है। और डिवाइड, इसको भी अभी का अभी डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन बदलते हैं। इस पूरे को डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लिख लिया, और 3/3 को पलट के भी लिखेंगे तो 3/3 ही आएगा। वेरी गुड। अब देखो 3 और 3 तो यहीं कैंसिल हो गए आपस में। यहाँ से क्या बचा 1/2, और यहाँ से क्या बचा 3/3 कितना होता है 1। तो इस पूरे को सॉल्व करके क्या आएगा, किसी भी चीज़ को 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आ जाता है नंबर, तो 1/2 आ गया। ऐसे यहाँ पर भी कर लेंगे। 1/3 जो कि पहला नंबर है उसको एज इट इज़ लिखा। अभी डिवाइड ही रहने देते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए क्या किया, 2/3 डिवीजन को हमने इनटू में बदला, और 3/3 को उल्टा भी करेंगे तो 3/3 ही रहेगा, तो ये 3/3 कर दिया। अब देखो इस 3 से ऊपर वाला 3 कैंसिल, या ये भी कह सकते थे कि ये वाला और ये वाला कैंसिल। तो क्या बचा हमारे पास, टोटल 2/3 बचा, और यहाँ पर 1/3 बचा, मतलब कि 1/3 डिवाइडेड बाई 2/3। अब फिर से वही करेंगे, पहला नंबर 1/3 ऐसे ही लिख लेंगे, डिवीजन को मल्टीप्लाई में बदल देंगे और 2/3 को उल्टा करके लिख देंगे, मतलब कि 3/2। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया और आंसर बचा 1/2। तो यहाँ पर तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर भी 1/2 आया और यहाँ पे भी 1/2 आया। बहुत अच्छा है। लेकिन ये क्या है कि ये एक आइडियल केस था जहाँ पर आंसर सेम आ गया है कैसे भी। मैं आपको ऐसा केस दिखाता हूँ जहाँ पर आंसर सेम नहीं आएगा। अब देखो आपको याद होगा मैंने बताया था सिंगल नंबर्स जो कि होते हैं, जैसे सिंगल नंबर मतलब ऐसे जो फ्रैक्शन में नहीं लिखे हैं, ये भी रैशनल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको भी हम अपॉन 1 करके लिख सकते हैं, अपॉन 1। तो इनके लिए चेक करके देख सकते हैं इसको। तो देखो 4 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 6, ऐसे यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 6, ए बी सी मैंने बदल दिया। अब देखो 4 डिवाइडेड बाई 5 क्या हो जाएगा, 4/5, और ये ब्रैकेट में था डिवाइडेड बाई 6। अब क्या होगा, मैंने बताया था डिवीजन को मल्टीप्लाई में बदल देंगे, तो 4/5 इंटू और 6 को उल्टा कर देंगे, तो 6 के नीचे बाय डिफ़ॉल्ट 1 था जो हमें नहीं दिख रहा था, वो ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/6। ऐसा ही यहाँ पर करेंगे जब, तो क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 6 क्या होता है 5/6। ऐसे ही अब क्या करेंगे, 4 एज इट इज़ लिखा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और 5/6 को पलट के लिख दिया, मतलब 6/5। अब देखो 4 और 6 कैंसिल हो रहे हैं 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो ऊपर क्या बचा 2 इंटू 1 2, और नीचे क्या बचा 5 इंटू 3, 5 3 ज़ा 15,
तो ये आया 2/15। और यहाँ पे देखो क्या है, नीचे 1 लिख देंगे अपने आप। 4 × 6, 4 6 ज़ा 24 और 1 5 ज़ा 5, तो यहाँ बना 24/5। और हमें ऐसे ही दिख रहा है कि ये 2/15 और 24/5 जो दोनों नंबर हैं वो आपस में इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है आप ऐसे भी समझ सकते हो, क्योंकि अगर आपको सिंप्लीफाई करना नहीं आता है कि इसमें क्या है, ऊपर का नंबर छोटा है नीचे का नंबर बड़ा है, इसमें ऊपर का नंबर बड़ा है और नीचे का नंबर छोटा है। तो अगर कहीं पे सिंप्लीफाई हो भी रहा होता, मतलब कैंसिल हो रहा होता जैसे यहाँ पे हुआ है, तो भी ऊपर का नंबर बड़ा और नीचे का छोटा, और नीचे का छोटा ऊपर का बड़ा जब भी होगा, तब भी कभी भी दोनों आपस में इक्वल नहीं आएंगे। तो हमने देखा डिवीजन ने एक बार फिर से मना कर दिया, और इस तरह से डिवीजन ने जो है तीनों में से कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी तरह के नंबर को, चाहे वो होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, इंटीजर हो या फिर हो रैशनल नंबर, कभी भी डिवीजन ने कोई भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करी। बैड बॉय डिवीजन। तो इसके साथ हमने प्रॉपर्टीज़ ख़त्म कर ली हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ। मैं स्क्रीन पे एक टेबल बनाने वाला हूँ, आपको भी अपनी कॉपी में वो टेबल बनाना है, और उस टेबल को फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में मैं आपको दे रहा हूँ, वो आपको फिल करना है। तो देखिए ये टेबल आपके पास है, और इस टेबल को आपको सारी तरह की प्रॉपर्टीज़ के लिए लिखना है। जैसे पहले आप लिखोगे इसको कॉम्यूटेटिव के लिए, सॉरी क्लोजर के लिए, क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए इस टेबल को फिल करोगे। कैसे फिल करोगे, देखोगे कौन सा ऑपरेशन है, एडिशन। नेचुरल नंबर्स एडिशन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं या नहीं, अगर करते हैं तो यहाँ पर टिक लगा दोगे, नहीं करते हैं तो क्रॉस लगा दोगे। ऐसे ही होल नंबर्स एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं या नहीं, करते हैं तो टिक वरना क्रॉस। तो ऐसे ही 3 टेबल बनेंगे आपके, एक क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए, एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए और एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। ये आपका आज का होमवर्क है, और होमवर्क आप मुझे मेल कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास मेरा नंबर है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो अपना होमवर्क। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके साथ हमने प्रॉपर्टीज़ ख़त्म कर दी हैं, चैप्टर भी लगभग ख़त्म होने वाला है। अगली वीडियो में हम लोग कुछ एग्जांपल्स और फिर एक्सरसाइज करेंगे हमारी पहली। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू कमेंट, और बाकी बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल द वाइट स्लेट पढ़ाई, एंड शेयर ऑल्सो।